हेलो विद्यार्थियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। अनुस्वार संधि से संबंधित वीडियो में का ही ये तृतीय भाग है। आइए देखते हैं अनुस्वार संबंधी से संबंधित और कुछ सूत्रों के बारे में, उनसे बनने वाले रूपों के बारे में। अनुस्वार संधि से संबंधित सूत्र है मोराजी समः क्वौ। मोराजी समः क्वौ, जिसकी वृत्ति है क्विप्वन्ते राजतौ परे समो मत्स्य म एव स्यात्। सम्राट ये रूप सिद्ध होता है इससे। तो मोराजी समः क्वौ, इसके जो चार शब्द पद हैं, इनके शब्दार्थों को हम देखेंगे कि क्वौ, क्वौ का अर्थ है क्विप प्रत्यांत, क्विप प्रत्यय हो जिसके अंत में। और राजी, राजी का अर्थ है राज धातु परे होने पर, यानी क्विप प्रत्यय से युक्त राज धातु परे होने पर। समः यानी सम के स्थान पर। मह मो यानी मह यानी मकार आदेश होता है। सूत्र का भावार्थ देखते हैं कि यदि क्विप प्रत्यांत राज धातु परे हो तो, यानी क्विप प्रत्यय से युक्त राज धातु परे हो तो सम के मकार के स्थान पर मकार ही आदेश होता है, अर्थात मकार ही रहता है, अनुस्वार नहीं होता है। आइए इसको देख लेते हैं इस डायग्राम के मार्फत कि सम का जो म है उसके परे यदि राज क्विप प्रत्यय से युक्त राज धातु है तो म को म ही आदेश होता है। यहाँ ये सम जो है वो उपसर्ग है, और उपसर्ग वो अव्यय है, और अव्यय अपने आप में एक पद होता है, इसलिए ये पदांत ही माना जाएगा। तो देखते हैं उदाहरण के द्वारा कि सम प्लस राट, इस स्थिति में जो रकार परे होने पर पदांत मकार को, रकार क्या है, व्यंजन वर्ण है, तो पदांत मकार को, जो पद के अंत में आ रहा है मकार, इसलिए इसको मो अनुस्वार सूत्र से मकार को अनुस्वार प्राप्त होता है। किंतु यहाँ मकार के परे स्थित राट जो राज धातु का क्विप प्रत्यांत रूप है, अतः उसके परे होने के कारण प्रकृत सूत्र मोराजी समः क्वौ से मकार के स्थान पर प्राप्त अनुस्वार को निषेध होकर मकार ही रहता है, अर्थात अनुस्वार का निषेध हो जाता है और मकार ही रहता है। तब सम्राट, इस स्थिति में वर्ण सम्मेलन करने पर सम्राट रूप सिद्ध होता है। यहाँ विशेष जो बात है वो है कि यहाँ सम अव्यय होने के कारण पद संज्ञा के, जिसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। दूसरा है कि राज धातु से क्विप प्रत्यांत होने पर उसका सर्वपहार लोप होकर के राज शब्द बनता है। आइए देखते हैं। अगला सूत्र है हे मपरे वा। हे मपरे वा, हे मपरे वा, इसमें हम देखते हैं कि मपरे हकारे परे मत्स्य मो वा, किम मलायती, किम मलायती, ये दो रूप हमारे सिद्ध होते हैं। तो सूत्र का जो शब्दार्थ है वो है मपरे। मपरे का मतलब मकार परक, मकार परक जिसके परे मकार हो, ऐसे। हे यानी हकार परे होने पर, यानी ऐसा हकार परे हो जिसके बाद में मकार आया हो। तो वाह यानी विकल्प से, विकल्प से क्या होता है, इसकी वृत्ति से इसका भावार्थ हम देखते हैं कि मकार परक जिसके पश्चात मकार हो, ऐसा हकार परे होने पर मकार को विकल्प से मकार ही रहता है। यह सूत्र भी मो अनुस्वार का अपवाद है, अर्थात पदांत मकार है, उसके बाद में हकार है, और हकार के बाद में मकार है,
तो ये मकार परक हकार हुआ, क्योंकि ह के बाद में मकार आया है। अतः इस मकार को, पूर्व मकार को विकल्प से मकार ही रहता है, लेकिन विकल्प से रहता है। पहले वाले पद में जो मकार हुआ वो विकल्प से नहीं था, अनिवार्य था, लेकिन यहाँ विकल्प से है। इसको उदाहरण के द्वारा समझें तो उदाहरण है कि किम मलायति, यहाँ पर मकार के परे हकार आया है और उस हकार के परे भी मकार आया है, ये देखिए। अतः प्रकृत सूत्र से, प्रकृत सूत्र कौन सा, हेम अपरे वा से विकल्प से इस पूर्व मकार को मकार ही होकर किम मलयति, किम मलयति यह रूप सिद्ध होता है। विकल्प के अभाव पक्ष में मकार आदेश नहीं होने पर, क्योंकि विकल्प से होता है, अतः विकल्प के अभाव में यदि हम मकार नहीं करें तो पदांत मकार को हल वर्ण हकार के परे रहते मो अनुस्वार से अनुस्वार आदेश होकर किम मलयति यह रूप बनता है। तो अब देखते हैं हम अगला सूत्र। अगला सूत्र है जो वार्तिक है, हेम परे वा के ऊपर ही। वार्तिक क्या है कि यवल परे यवला वा, यवल परे यवला वा। तो वार्तिक का भावार्थ हुआ, यह पूर्व सूत्र हेम परे वा पर ही वार्तिक है, जिसका तात्पर्य यह है कि यकार परक हकार, बकार परक हकार और लकार परक हकार परे होने पर मकार के स्थान पर विकल्प से यकार, वकार और लकार आदेश होते हैं। यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, इस परिभाषा सूत्र से ये जो आदेश हैं ये यथाक्रम होते हैं। अर्थात यदि यकार परक हकार है परे होने पर तो मकार के स्थान पर यकार होगा, बकार परक हकार होने पर वकार होगा मकार को, और लकार परक हकार होने पर जो मकार है उसको लकार आदेश होगा। स्थानांतरतम परिभाषा से जो ये यथाक्रम आदेश हो रहे हैं, इनको इस प्रकार आदेश होंगे कि अनुनासिक, चूंकि मकार है, स्थानीय क्या है, स्थानीय यानी जिसके स्थान पर आदेश हो रहे हैं वो मकार अनुनासिक है, अतः उसके स्थान पर जो समानतम आदेश होगा वह अनुनासिक ही होगा। तो अतः अनुनासिक यकार, वकार और लकार ही आदेश होंगे। जैसे मकार है, मकार के बाद हकार है, हकार के बाद में यदि वो यकार परक भी हो सकता है, वकार परक भी हो सकता है, लकार परक भी, अर्थात हकार के बाद में यकार भी हो सकता है, हकार के बाद में वकार भी हो सकता है और हकार के बाद में लकार भी हो सकता है। तो यदि हकार के बाद में यकार है तो मकार को विकल्प से अनुनासिक य होगा, और यदि हकार के बाद में वकार है तो मकार को विकल्प से अनुनासिक व आदेश होगा, और हकार के बाद में यदि लकार है तो मकार को विकल्प से अनुनासिक ल होगा। ठीक पहले वाले सूत्र की भांति ही है, उसका पूरक सूत्र ही है। उसमें मकार परक हकार को विकल्प से मकार आदेश हो रहा था, यहाँ यकार, वकार और लकार परक हकार परे होने पर मकार को विकल्प से अनुनासिक य, व और ल आदेश हो रहे हैं। आइए इसको उदाहरण से समझें। उदाहरण है किम हियः, तो ये हिय, ह के बाद में क्या य, तो ये यकार परक हकार हुआ। अतः यहाँ पर मकार के परे हकार आया है और हकार के पश्चात भी यकार आया। अतः प्रकृत सूत्र से विकल्प से मकार को अनुनासिक, प्रकृत सूत्र की जगह हम वार्तिक कहें तो अच्छा रहेगा, प्रकृत वार्तिक यानी यवल परे यवलावा से विकल्प से मकार को अनुनासिक य हो किया यह रूप सिद्ध होता है। विकल्प के अभाव पक्ष में मो अनुस्वार से मकार को अनुसार हो किम यह रूप बनता है। तो इसका और उदाहरण हम देखें वकार परक का, तो यहाँ देखेंगे कि किम हवलयति, किम हवलयति,
यहाँ पर मकार से परे वकार परक हकार आया है, अतः यथा संख्या अनुदेश समानाम और स्थानांतरतमा इन दोनों परिभाषा सूत्रों की सहायता से यवल परे यवलावा इस वार्तिक से विकल्प से मकार के स्थान पर अनुनासिक वकार यानी व होकर केव हवलयति यह रूप सिद्ध होता है। ठीक, यदि विकल्प के अभाव पक्ष में पदांत मकार को अनुनासिक यकार नहीं हो तो व्यंजन वर्ण हकार के परे होने पर मुंह अनुस्वार से उस मकार को अनुस्वार होकर किम हवलयति यह रूप सिद्ध हमारा हो जाता है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं लकार परक हकार का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किम प्लस ह्लायति, तो यहाँ जो ह के बाद में ल है यानी लकार परक हकार है, अतः किम प्लस ह्लायति यहाँ पर मकार से परे लकार परक हकार आया है। अतः यथा संख्यम अनुदेश समानाम और स्थानांतरतमा सूत्रों की सहायता से यवल परे यवलावा इस वार्तिक से विकल्प से मकार को अनुनासिक ल होकर किला ह्लायति यह रूप सिद्ध होता है। अब विकल्प के अभाव पक्ष में अनुनासिक आदेश के अभाव में मो अनुस्वार सूत्र से मकार को अनुस्वार आदेश होकर किम ह्लायति यह हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। तो चलते हैं अगले सूत्र की ओर। अगला सूत्र है हमारा न परे नह। न परे नह यानी न परे हकारे मत्स्य नो वा। सूत्र का भावार्थ देखें, शब्दार्थ देखें कि न परे यानी न परक हकार परे होने पर, यानी नकार परक हकार परे होने पर, पूर्व की भांति। नह यानी नकार होता है, अर्थात न परक या नकार परक जिसके पश्चात नकार हो ऐसा हकार परे होने पर मकार के स्थान पर विकल्प से नकार आदेश होता है। यहाँ पे यदि हकार के बाद में नकार है तो जो पूर्व मकार है उसको विकल्प से नकार आदेश होता है। यह मुंह अनुस्वार का अपवाद सूत्र है और वैकल्पिक है। तो इसको इस चार्ट या प्रारूप के मार्फत से समझ सकते हैं कि मकार है, मकार के बाद में हकार है, हकार के बाद में नकार होता है, तो नकार परक हकार, तो मकार को विकल्प से नकार आदेश हो जाता है। तो उदाहरण से समझे हम। उदाहरण है किम हुनुते, यहाँ मकार के पश्चात हकार आया है और उस हकार के पश्चात नकार भी है, अतः प्रकृत सूत्र न परे नह से विकल्प से मकार को नकार हो किन हुनुते वर्ण सम्मेलन करेंगे तो किन हुनुते रूप सिद्ध होता है। विकल्प के अभाव पक्ष में नकार आदेश नहीं होने पर पदांत मकार को हल वर्ण कार परे रहते अनुस्वार आदेश होकर मौनुस्वार से, या मौनुस्वार सूत्र भी लिखना चाहिए था, मौनुस्वार से अनुस्वार आदेश होकर किम हनुते यह रूप बनता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले सूत्रों के लिए मेरा अगला वीडियो देखें, जिसका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा, मेरा अध्यापन कार्य कैसा लगा और आपको किस प्रकार के वीडियो की ज़रूरत है, किसी व्याकरण में कोई कठिनाई है तो उससे संबंधित मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। जिसके लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।